हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम लीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या हैं। प्लीज डिवाइन क्लियर गाइडेंस दें। सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है 4 ऑफ सोर्ड्स की, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, Ten of Wands, Page of Cups, and bottom energy is okay, Page of Swords. मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं यहाँ पर। जैसे जैसे और कार्ड्स आएंगे और ज़ोडिएक साइंस भी निकल कर आएंगे तो बिल्कुल मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। इट्स कंपैरिजन। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, दोनों ही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग सेम ज़ोडिएक साइंस है आपका। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर के अंदर बहुत दुख है, बहुत डिप्रेशन है। मे बी इस समय आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव फील कर रहे हैं, इस तरीके की कुछ एनर्जी है। और साथ ही साथ इनके अंदर ना बहुत फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी है, जिसे ये रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, जिसे ये निकाल नहीं पा रहे हैं अपने अंदर से। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, डिप्रेशन है। ये किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, किसी को अपने मन की बात बता नहीं पा रहे हैं, किसी से एडवाइस नहीं ले पा रहे हैं, किसी से किसी तरीके की गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं। और ये खुद अपनी लाइफ में ब्लैंक है, जहां इन्हें नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए। कुछ भी इनके हिसाब से नहीं चल रहा है। जो भी ये चाह रहे हैं, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है इनके साथ। जो चीज इनको बहुत ज्यादा निराश कर रही है और ये बहुत ज्यादा निराश महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है इनके ऊपर किसी तरीके का बहुत प्रेशर है और ये अपने उस प्रेशर को भी ये पर्सन जो है वो रिलीज नहीं कर पा रहे, उस बर्डन को ये पर्सन रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप को स्ट्रांगली आइसोलेट करने की एनर्जी आपके पार्टनर की नजर आ रही है, जहां पर इन्होंने अपने आप को बिल्कुल पूरे तरीके से आइसोलेट कर दिया है, अकेला कर दिया है। ऐसा क्यों करा है इन्होंने? ऐसा इसलिए करा है क्योंकि ये ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाना चाहते हैं कहीं। इन्हें लगता है कि अब ये और टैकल नहीं कर सकते। अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो भी इन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इन्हें मालूम है ये बात कि आपकी तरफ आना, आपसे बात करना आसान नहीं होगा। इट्स नॉट ईजी नहीं है आपसे बात करना। आप नाराज हो उनसे तो आपको मनाना आसान नहीं है। और फिर अगर आपसे ये बात भी करते हैं तो आप अच्छे तरीके से, हो सकता है कि रिएक्ट ना करो, हो सकता है आप इन्हें माफ ना करो, हो सकता है आप इनके साथ पास्ट की वो बातें निकाल कर लाओ जो इन्हें शायद पसंद भी ना आए, और चीजें और वर्स्ट भी हो सकती हैं। तो ये आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि अभी जो ये वक्त है ना, ये फेवरेबल टाइम नहीं है, ये फेवरेबल टाइम नहीं है आपसे बात करने का। तो ये चीजें कुछ हैं आपके पार्टनर के माइंड में जो उनको बहुत ज्यादा निराश और मायूस महसूस करवा रही हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके पार्टनर की, तो कुछ चीजें हैं जो उनको परेशान कर रही हैं। जब वो कंपेयर करते हैं ना, अब आप देख रहे हो 4 ऑफ सोर्ड्स को कंपैरिजन की एनर्जी का क्लैरिफाई कर रही है। तो जब वो कंपेयर करते हैं ना कि एक इनकी जिंदगी थी आपके बिना,
और एक इनकी जिंदगी थी आपके साथ। अगर इन दोनों जिंदगियों को उनकी कंपेयर करा जाना तो उन्हें लगता है कि जब वो आपके साथ थे ना, वो बहुत खुश थे, उनकी लाइफ बहुत हैप्पी थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी तब उनकी लाइफ में। और इवन जब वो आपसे बात करते थे और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी थी ना, तो उनका पूरा ध्यान उस प्रॉब्लम से, अपनी परेशानियों से हट जाता था। आप उनकी जिंदगी का वो सुकून थे और अब उनकी जिंदगी में ये सुकून ही नहीं है। तो यस, वो जब कंपेयर कर रहे हैं दोनों लाइफ को, दोनों सिचुएशंस को जब वो कंपेयर कर रहे हैं, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि जो वो डिसीजन पास्ट में लेकर गए हैं आपको छोड़ने का, सेपरेट होने का, वो गलत था। यस, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर मुझे उस एनर्जी में हो जहां पर आपका सेपरेशन हो चुका है, आपको पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया है, या फिर आप एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में भी नजर आ रहे हो। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है कंडीशनिंग। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय बात कर रहे हैं, इस पर में सोच रहे हैं, वो पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। ये जो इनका अट्रैक्शन है ना, ये पर्सन सिर्फ अट्रैक्टेड ही नहीं है आपकी तरफ, बल्कि आपके लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव भी फील कर रहे हैं, इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर जब आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें भूल चुके हो, आप उन्हें याद भी नहीं करते हो, आप उन्हें पूरे तरीके से जैसे भुला चुके हो। तो ये चीज उनको बहुत परेशान कर रही है। उन्हें लगता है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में या तो कोई और आ चुका है, नहीं भी आया है तो वो जैसे आपको देख पा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। तो ये पर्सन काफी ज्यादा इनसिक्योर, पोजेसिव आपको लेकर महसूस करते हुए भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, काफी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। 5 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है सक्सेस की एनर्जी। वो सब चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वो चीजों को सही करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन मे बी आपके पार्टनर को रास्ता नहीं मिल रहा है। वो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। मुझे उनकी एनर्जी में काफी ज्यादा सीरियसनेस दिख रही है, यानी बहुत सीरियस है आपके पार्टनर। अब आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो किसी तरीके का टाइम पास नहीं है अब ये। और मे बी, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सक्सेस की एनर्जी निकल कर आई है, तो हो सकता है ये आपको दिखाने की ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, बहुत हैप्पी हैं। आप अगर इनको देख पा रहे हो किसी तरीके से, स्टॉक कर पा रहे हो, अगर आप स्टॉक करते हो इनको, तो ये एनर्जी हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करें, जहां पर आप देख रहे हो कि ये पर्सन तो बहुत खुश है, ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है, आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में, है ना। ये आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं आपको कि आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में। ये अपनी डीपी, अपने स्टेटस, अपने प्रोफाइल्स इस तरीके की डाल रहे हैं, जहां पर ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है तुम्हारे जाने से। बट रियलिटी आप नहीं जानते हो, क्योंकि सक्सेस किसकी एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, 5 ऑफ कप की। इनके अंदर अगर आप झांकोगे ना, तो आपको क्लियरली ये चीज नजर आएगी कि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनके अंदर अगर आप झांकोगे ना, तो ये इनके अंदर बिल्कुल भी सुकून नहीं दिखेगा आपको। आपके जाने से सुकून नहीं है इनकी जिंदगी में, जो ये आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो आप वो चीजें देख रहे हो ना जो वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो चीजें नहीं देख रहे हो जो आपको वो दिखा ही नहीं रहे हैं, है ना, जो वो आपको शो ही नहीं कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड में तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं, है ना। ये उनके अंदर हिडन फीलिंग्स हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की, जहां पर आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। यस, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ये चीजों को सही करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि कैसे, है ना। इन्हें नहीं पता कैसे, अगर आपसे बात भी करेंगे तो कैसे, क्या रीजन दे, क्योंकि तोड़कर ही इस तरीके से गए हैं ये रिश्ता। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है द सोर्स। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, ये पर्सन बहुत डेप्थ से आपसे प्यार करते हैं, यानी इनके अंदर अगर आप डीपली देखोगे ना, आप देखो ये एनर्जी क्या है, सोर्स की, यानी डेप्थ, कोर एनर्जी है, ये रूट है ना। तो ये अगर इनके रूट ऑफ देयर हर्ट को अगर आप देखोगे, यानी उनके दिल के बिल्कुल सेंटर में जाकर अगर आप देखोगे ना कि क्या है, उनके मन के बिल्कुल सेंटर में, उनके डेप्थ में अगर आप जाकर देखोगे ना, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको नजर आएंगे। मैंने कहा ना, ये पर्सन आज बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव फील कर रहे हैं। ये पर्सन इस समय, इनका मन कर रहा है कि ये रोए, चीखे, चिल्लाए, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए जो वो चाह रहे हैं, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कोर ऑफ द हर्ट में अगर आप जाकर देखते हो ना, आपको इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स नजर आएंगी। हाँ, नहीं था इन फीलिंग्स का एहसास हो सकता है इनके अंदर पहले नहीं था, लेकिन अब हुआ इन्हें ये एहसास। जब से आपसे सेपरेट हुए ना, तब उन्हें अपनी उन फीलिंग्स का एहसास होता हुआ नजर आ रहा है।
डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है फूल। ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। आपके ख्याल इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ओके, ये कोशिश करते हैं कि आपके ख्यालों से बचने का, आपके आपके ख्यालों से दूर रहने की कोशिश आपके पार्टनर करते हैं कि आपको याद ना करें, आपको मिस ना करें, बट नहीं कर पाते। आपके ख्याल, आपके थॉट्स इनको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं कि हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये इतना स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड हैं आपकी तरफ। ये इस डेविल की एनर्जी निकल कर आई है ना, तो हो सकता है ये बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड हैं आपकी तरफ। अब अगर इनकी एनर्जीज को देखा जाए ना, तो ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये कोई भी स्टेप लेंगे ना तो सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने बिना सोचे समझे कोई स्टेप लिया तो फिर चीजें बिगड़ सकती हैं, आपके साथ चीजें और खराब हो सकती हैं, बिगड़ सकती हैं, है ना। और वो चीजों को और खराब नहीं करना चाहते हैं। वो थोड़ा स्पेस भी ले रहे हैं, थोड़ा टाइम भी ले रहे हैं, ताकि आप भी चीजों को भूल जाओ, लेट गो करो आप भी चीजों को, है ना। तो वो थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा वक्त ले रहे हैं। बट यस, ये आपको अप्रोच करेंगे, चाहे आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को कितना ही लंबा समय क्यों ना हो गया हो। मेजर एनर्जी है यहाँ पर, तो आपके हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को या सेपरेशन को काफी समय हो चुका है, जब से आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है, या फिर अगर बात भी है तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से आप दोनों के बीच में बात है, मिनिमल कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो चाहे कितना ही समय क्यों ना हो गया आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, बट स्टिल ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे रीयूनियन चाहते हैं। वेल, डेविल की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो डेविल की एनर्जी ये बता रही है किसी तरीके का कुछ तो करा गया है आपके रिश्ते पर, कोई बुरी नजर लगी है, किसी ने ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क आपके रिश्ते पर कर दिया हो, किसी तरीके की नेगेटिविटी डेविल की एनर्जी को दिखा रही है। यानी हो सकता है कि अचानक से आपने अपने पार्टनर के बिहेवियर में बदलाव देखा हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। अचानक से, यानी अचानक से वो आपके साथ रूड हो गए, कोल्ड बिहेवियर शो करने लगे, इग्नोर करने लगे आपको, ये सब चीजें अचानक से आपने देखी हैं। जबकि उससे पहले आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते थे, अप्रिशिएट करते थे, अच्छे से एफर्ट्स भी डाल रहे थे इस कनेक्शन पर, लेकिन अचानक से आपने उनके बिहेवियर में एक शिफ्ट देखा है, एक चेंज देखा है। दैट इज ऑल ऑफ सडन। अगर ऐसा कुछ आपने फील करा है ना, इट इज ड्यू टू द एनर्जी ऑफ डेविल। यानी ये, इसका रीजन ये है कि किसी की नजर लगी है आपके रिश्ते को, है ना। कोई है जो आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहता, और मे बी आउट ऑफ जेलसी किसी ने नजर लगाई हो, इविल आए हुआ हो आपके कनेक्शन पर, या किसी पर्सन ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क करा हो। ये कोई उनका फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, बट स्ट्रांगली ये एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है कि कोई सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी यहाँ पर है। और ये नेगेटिविटी मे बी अब फुल मून आने पर आप ये नेगेटिविटी रिचुअल कर सकते हो, नेगेटिविटी रिमूवल का रिचुअल आप कर सकते हो। मैंने डाला है एक जगह, मैंने अपनी रील्स में ही डाला है, इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो, या फिर आपको मे बी शायद मेरे शॉर्ट्स में भी देखने को मिल जाएगा, फुल मून रिचुअल। तो आप इस नेगेटिविटी क्लींजिंग के लिए आप रिचुअल कर सकते हो। आपको चाहिए तो मैं जरूर दोबारा डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी जो कि क्लींस होना, जिसका रिलीज होना बहुत जरूरी है। मे बी इस नेगेटिविटी की रिलीज ना हो पाने की वजह से ही आपके पार्टनर इतने मायूस और फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आ रहे हैं। काफी लो वाइब्रेशंस है, लो एनर्जीज, और ये लो वाइब्रेशंस, लो एनर्जीज नेगेटिविटी की वजह से ही है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स। ओके, प्यार तो बहुत है इनके दिल में, लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि दिखा रहा है मतलब बहुत इंटेंस फीलिंग्स, इंटेंस इमोशंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी तरीके का प्रेशर भी है आपके पार्टनर पर, कोई गिल्ट, कोई प्रेशर, किसी तरीके का बर्डन आपके पार्टनर पर मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है जहां पर आपके पार्टनर जो है, हो सकता है उनके ऊपर उनकी फैमिली का प्रेशर हो। उनकी फैमिली नहीं चाहती कि वो आपसे रीयूनियन करें, उनकी फैमिली नहीं चाहती कि वो आपके साथ रिकंसिलेशन करें, और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी सिचुएशन आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, एकदम कंफर्टेबल एनर्जीज में नहीं हो अब आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो अभी, कंफर्टेबली वो आपसे जब चाहे जो चाहे बात नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, तो ये कंफर्टेबल एनर्जीज नहीं है अभी आप दोनों के बीच में। लेकिन ये पर्सन अपनी सिचुएशन में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको समझाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं अपनी मजबूरियां, अपनी सिचुएशंस, अपनी सर्कमस्टांसेस आपको बताना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी फैमिली नहीं चाहती है कि वो आपसे बात करें,
लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी फैमिली हो सकता है कि उनकी शादी कहीं और करवाना चाहती है, उनकी मैरिज कहीं और करवाना चाहती है। उनकी फैमिली चाहती है कि वो अरेंज मैरिज करें, ऐसी जगह पर शादी करें जहां पर उनकी फैमिली उनसे उनकी शादी करवाना चाहती है। उनकी फैमिली नहीं चाहती है कि वो अपनी मर्जी से शादी करें। ओके, सो ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी मजबूरियां हो सकती हैं कि आपके पार्टनर आपको एक्सप्लेन करना चाहते हो, आपको बताना चाहते हो। इट्स एन एनर्जी ऑफ 10 ऑफ वैंड। इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, इनको बहुत ज्यादा डोमिनेट, बहुत ज्यादा कंट्रोल करा जा रहा है आपके पार्टनर को। ठीक है, लेकिन अगर आप इनके डेप्थ में देखोगे तो यू विल सी एनर्जी ऑफ लवर्स, यानी आपको लवर्स की एनर्जी देखने को मिलेगी, जहां पर आपको दिखेगा कि इनके दिल में आज भी आपको लेकर बहुत प्यार और इमोशंस हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रहा है कॉम्प्रोमाइज। ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, मे बी अपनी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इन्होंने मे बी एक्सेप्ट कर लिया है जो है, जैसे सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करके अपने कंफर्ट जोन में ये पर्सन है। ओके, यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो आप खुद देखिए, यहाँ पर भी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है मुझे, सेम एनर्जी से रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। जहां पर ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये है कि इन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, है ना। अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का क्या मतलब है? इन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, इन्हें उन लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा जो इस रिश्ते के खिलाफ हैं, और आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अपनी फैमिली के आगे, अपने रिलेटिव्स के आगे, अपनी सोसाइटी के आगे। और स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कल्चर, कास्ट, रिलीजन, एज गैप, ऐसे डिफरेंसेस अगर आप दोनों के बीच में हैं जिसे सोसाइटी ही एक्सेप्ट नहीं करती, जिसके रिलेटिव्स ही उनके एक्सेप्ट नहीं करते, है ना, तो उन्हें लगता है कि इन सब लोगों के आगे उन्हें स्टैंड आपके लिए लेना पड़ेगा। और स्पेशली अगर ये तो उन लोगों के लिए भी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करेगी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो ना, तो भी आपके पार्टनर को लगता है मे बी वो आप दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हो, है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ साथ वो एक सीक्रेट रिलेशनशिप भी होता है, जहां पर आप दुनिया को नहीं दिखा रहे हो, नहीं बताना चाहते हो कि आप दोनों एक कनेक्शन में हो, एक अफेयर में हो। तो यहाँ पर बहुत लोगों के लिए सीक्रेट कनेक्शन भी हो गया। अब आपके पार्टनर इस सीक्रेट कनेक्शन को सीक्रेट ही रख रहे हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं दूसरों को, वो नहीं दिखाना चाहते दूसरों को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को। क्यों नहीं दिखाना चाहते? वो इसलिए नहीं दिखाना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, वो अपनी सिचुएशन से सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर कर बैठे। मे बी आप दोनों का रिश्ता ऐसा है जहां पर वो इस रिश्ते में सिर्फ अब कॉम्प्रोमाइज कर कर बैठे हुए हैं, वो नहीं आ पा रहा है आपकी तरफ, क्योंकि आपकी तरफ आने का मतलब है कि आपके लिए स्टैंड लेना, जो उनके लिए इजी नहीं है, उनके लिए इजी नहीं है ना। पेज ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एडवेंचर की एनर्जी। अकेले हैं बिल्कुल, यहाँ पर आप देख रहे हो अकेले हैं, बिल्कुल अकेले खड़े हुए हैं जैसे। आपके पार्टनर कहीं हद तक उस एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं जहां पर ये आपको बहुत स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर आप ही क्लियर नहीं हो। अगर अगर मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूं ना, तो आप भी क्लियर नहीं हो कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से, है ना। आप इनसे शादी करना चाहते हो, आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, या चाहते हो कि आपको अपनी फैमिली से मिलवाएं। आप भी अभी क्लियर मुझे नजर नहीं आ रहे हो। पहला तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन में, है ना। जब तक आप खुद क्लियर नहीं हो जाते हो कि आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए, तब तक आप यूनिवर्स को भी जो साइंस भेजोगे ना, यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। यूनिवर्स, डिवाइन भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर आपको चाहिए क्या। तो आपको क्लियरली ये चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हो इस कनेक्शन में, राइट। ओके, अब ये आपकी क्लियरिटी की बात हो गई। आप अगर क्लियर हो तो अब आपके पार्टनर को भी क्लियर होने की जरूरत है ना, क्योंकि जब तक वो भी क्लियर नहीं होंगे तब तक भी चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो उनकी भी क्लैरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गए पेज ऑफ सोर्ड्स विद एडवेंचर की एनर्जी।
हो सकता है आपके पार्टनर आपकी डीपी को बहुत बारीकी से गौर गौर के देख रहे हैं, आपके स्टेटस को, या आपने कोई पिक्चर अपलोड करी है तो उसको बहुत गौर गौर से देख रहे हैं, बहुत बारीकी से उन चीजों को देख रहे हैं और ये नोटिस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। रियलिटी तो ये है कि ये जानना चाहते हैं, ये बहुत क्यूरियस हैं कि आपकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है, आप इनके बारे में क्या क्या सोचते हो, या आपकी सोच अब अपने पार्टनर के लिए कैसी है, वो ये जानना चाहते हैं। अब ये जानने के लिए हो सकता है कि वो आपके कॉमन फ्रेंड से बात कर रहे हैं, है ना, ताकि वो जान सकें कि आपके दिल में उनके लिए क्या है, और बातों बातों में उन लोगों से वो पता करना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी जिंदगी में क्या है, आप उनके लिए क्या फील करते हो, आप किसी और के साथ तो कनेक्शन में नहीं हो। तो यस, ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली दूसरे लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे लोगों से जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये उस तरीके की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ओके, कुछ स्टार्स अपराइट हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज क्लैरिफाई करें और इन एनर्जीज और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज को। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, डेथ, डेविल, अगेन डेविल की एनर्जी 2 टाइम निकल कर आई है। 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम एनर्जी इज फूल अगेन। वाओ, आप देख रहे हो डेविल, डेथ एंड फूल की एनर्जी कितनी क्लियरली यहां पर निकल कर आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि यस, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ नेगेटिविटी, इविल आईज। ओके, अगर ऐसा आपको भी फील होता है कि यस ये चीज है आपके रिश्ते पर, तो बिल्कुल आपको ब्लैक टर्मलीन का ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए, एनर्जाइज करवाकर सही सोर्स से आपको परचेज करना चाहिए। हमसे लेना चाहते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ले सकते हो, बट डू वेयर ब्लैक टर्मलीन ब्रेसलेट इस एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को। ओके, चलो, स्ट्रेंथ की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर निकल कर आई है, यानी इस पर्सन में स्ट्रेंथ ही नहीं है आपसे बात करने की। ये अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं, स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, ताकि वो आपसे बात कर सकें। उन्हें पता है ना कि आपसे बात करने का मतलब है कि आप गलत तरीके से भी रिएक्ट कर सकते हो, आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो उनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा। तो आपसे बात करने के लिए भी उनको स्ट्रेंथ की जरूरत है, इस समय एक हिम्मत की जरूरत है, करेज की जरूरत है आपसे बात करने के लिए, जो नहीं है उनके अंदर। तो ये स्ट्रांगली स्ट्रेंथ को एक्यूमुलेट करते हुए, स्ट्रेंथ, करेज अपने अंदर लाते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, ताकि वो आपसे बात कर सके। देखो, मुझे दिख रहा है कि मे बी आपके अंदर भी ट्रस्ट इश्यूज हैं अपने पार्टनर को लेकर, है ना, ट्रस्ट इश्यूज बहुत स्ट्रांगली आपके अंदर नजर आ रहे हैं। बट यस, आप भी कहीं ना कहीं, अगर ये पर्सन डायरेक्टली आकर आपको कहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं या अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करते हैं, तो आप इजिली इन पर विश्वास तो नहीं करने वाले हो, ऐसा तो नहीं है ना। आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये सही है, क्या मुझे वापस इसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए, क्या यही मेरे लिए राइट पर्सन है। तो ये चीज मैं आपके अंदर भी देख रही हूँ, जहां पर आई डोंट नो, बट 2 टाइम्स ये एनर्जी निकल कर आई है। मुझे लगता है पता नहीं कितने लोगों से ये चीज रेजोनेट हो पाएगी, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी गाइज, जहां पर मुझे दिख रहा है कि आप ही क्लियर नहीं हो, यू आर नॉट क्लियर अबाउट समथिंग। कुछ तो है जो मुझे आपके अंदर क्लैरिटी नहीं देखने दे रहा है, ठीक है, जहां पर मुझे लग रहा है कि आप क्लियर नहीं हो। अगर ऐसा है, अगर ये मे भी हो सकता है कि बहुत कम लोगों से ये चीज रेजोनेट करे, बट अगर ऐसा आपके साथ है तो प्लीज पहले क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन में। आप इस कनेक्शन को लेट गो करना चाहते हो, इस कनेक्शन को छोड़ना चाहते हो, या इस कनेक्शन में रहना चाहते हो। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, तो ये जर्नी बिल्कुल ईजी नहीं रहेगी। लवर्स की एनर्जी इज सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, और अगर आप रेडी हो अप एंड डाउन फेस करने के लिए, तो यस, फिर आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा इस पर्सन का, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ये कार्मिक कनेक्शंस है, तो मैं बहुत लोगों के यहाँ पर डेथ की एनर्जी देख रही हूँ, यानी कार्मिक कनेक्शंस एंड होते हुए देख रही हूँ। अगर आपके पार्टनर के साथ सिर्फ और सिर्फ आपका कार्मिक कनेक्शन है, और आप दोनों सिर्फ इसलिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए थे ताकि आप दोनों एक दूसरे को कुछ लेसन सिखा सको,
और सिर्फ एक दूसरे के कर्मा के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट हुए थे, तो मैं यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप्स को एंड होते हुए देख रही हूँ, कार्मिक कनेक्शंस को मूव ऑन करते हुए देख रही हूँ। तो अगर यहाँ पर आपका कार्मिक कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ है ना, तो आप मूव ऑन कर जाओगे। ये चीज भी यहाँ पर है, मैंने कहा ना ये कुछ लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी, बट इट इज देयर, यहाँ पर ये चीज है, कार्मिक कनेक्शन है तो मूव ऑन कर जाओगे। सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ही यहाँ पर ऐसे रहेंगे जो आप अपने पार्टनर के साथ पेशेंटली वेट करोगे, ठीक है, पेशेंटली वेट करोगे, अप एंड डाउन फेस करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कार्मिक कनेक्शंस का दी एंड भी नजर आ रहा है, ओके, कार्मिक कनेक्शंस मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यस, इफ यू बिलीव कि ये आपका कार्मिक कनेक्शन है तो मूव ऑन कर जाओ, फिर वेट करने का कोई फायदा नहीं, नो नीड टू वेट, ओके। लेकिन हाँ, इफ यू बिलीव कि ये आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम है ना, तो फिर आपको वेट करना चाहिए। अब आगे अगर यहाँ पर देखते हैं कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है, डेविल की एनर्जी यहाँ पर ऑफ कोर्स नेगेटिविटी को दिखा रही है, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी मुझे ये बता रही है कि ये पर्सन सुकून में नहीं है। यानी अगर आप दूर भी चले गए हो तो ये सुकून में नहीं है, खुश नहीं है अपनी जिंदगी में, सुकून नहीं है इस पर्सन को। सुकून कैसे मिलेगा? आपके साथ मिलेगा, आपके पास होने से मिलेगा। जो आपके पास होने से इन्हें सुकून मिलता है, इन्हें वो चाहिए, ये चाहते हैं कि रिश्ता पहले जैसा हो जाए, पहले जैसे आप इनकी केयर करो, इन्हें प्यार दो, इन्हें वो ट्रू लव दिखाओ जो हमेशा आपके अंदर है, हमेशा से आपके अंदर इनके लिए रहा है, यू नो। बट अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि क्या वाकई में अगर फिर से ये आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपके साथ जुड़ जाते हैं, अगर ये भी आपके पार्टनर के थॉट्स में आज रात मुझे देखने को मिल रहा है कि अगर ये फिर से आपके साथ जुड़ भी जाते हैं, तो क्या वाकई में आप इन्हें पहले की तरह प्यार करोगे, पहले की तरह इनकी केयर करना, इनको प्रोटेक्ट करना, क्या आप ये सब चीजें फिर से पहले की तरह इनके लिए कर पाओगे? तो ये चीज आपके पार्टनर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब इस रिश्ते में एक, जैसे कहते हैं ना, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है ना, तो अब कुछ पहले जैसा तो नहीं हो सकता, उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उन्हें एफर्ट्स तो डेफिनेटली डालने पड़ेंगे। तो उन्हें लग रहा है कि अगर वो वापस भी आ जाएंगे, रीयूनियन भी हो जाएगा, तो क्या चीजें पहले की तरह होंगी। ये थॉट भी एक आपके पार्टनर के अंदर मुझे स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो वी गो बाय दिस डेक। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। ओके, ये दो नहीं, ओके, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। सबसे पहले इट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, this is 7 of pentacles, queen of swords, and this is the star. Okay, 2 more cards लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर है नाइट ऑफ कप, वाओ, ऑफर तो आ रहा है कुछ आपकी तरफ, एंड 10 ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर ने आज तक कभी अप्रिशिएट नहीं करा आपको, कभी नहीं, जो कुछ भी आपने उनके लिए करा, मुझे पता नहीं, बट इस तरीके की एनर्जी भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, जहां पर मे बी आपने बहुत कुछ करा है इस पर्सन के लिए, मतलब अपनी पूरी जिंदगी, जैसे एक होता है ना कि आपने इनके हाथों में रख दी थी, ये उस तरीके की एनर्जी है। हर समय इनके लिए अवेलेबल रहना, इन्हीं को आप अपनी लाइफ मानते थे, प्रायोरिटी पर इसी पर्सन को आप रखते थे। आई डोंट नो, कुछ यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहे हैं जहां पर आप लोगों का मे बी डिवोर्स केस चल रहा हो, इस तरीके की एनर्जी भी कुछ लोगों की यहाँ पर है, सेपरेटेड हो आप लोग, एंड कुछ लोग यहाँ पर लिव इन में रह रहे थे, उस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर है। स्ट्रांगली यहाँ पर एकदम मुझे ए लेटर और एम लेटर रिफ्लेक्ट हुआ है। आई डोंट नो ए या एम लेटर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहा है, बट यहाँ पर मैं इस तरीके की एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर आपने अपनी पूरी जिंदगी इनके नाम कर दी थी, आप सब कुछ इनके लिए करते थे, सब कुछ प्रायोरिटी पर, है ना, आउट ऑफ द वे जाकर भी इनके लिए कुछ करना पड़ा, तो यस आप कर रहे हो आज तक, लेकिन उन चीजों के लिए अप्रिशिएट नहीं करा गया, आपको कदर नहीं करी गई, आपके काम की कदर नहीं करी गई, आपने जो कुछ करा उनके लिए उस चीजों की कदर नहीं करी गई, आपकी वैल्यू नहीं रखी गई इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर ने ही नहीं रखी। और आपको इस चीज का भी बहुत बुरा लगता है कि जब इतना कुछ करने के बाद भी आपको सिर्फ उनकी तरफ से चीटिंग मिल रही थी, आपको उनकी तरफ से धोखा मिल रहा था, आपको उनकी तरफ से डिसरिस्पेक्ट मिल रही थी, अब्यूज करते थे मे बी आपके पार्टनर आपको, तो वो चीजें रिटर्न में आपको मिलती थी, आपको प्यार नहीं मिलता था रिटर्न में, आपकी वैल्यू वर्थ नहीं समझी जा रही थी।
बट अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे उन चीजों को अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि कितना कुछ आपने उनके लिए करा और वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। तो यस, एक अप्रिसिएशन में उनकी एनर्जी में आपके लिए देख रही हूँ, जहां वो अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। मे बी ये कुछ ऑफर रखना चाहते हैं आपके सामने, स्ट्रॉन्ग ऑफर, सॉलिड ऑफर। इन्हें पता है कि आप यूं अब माफ नहीं करने वाले हो, उनको यूं मानने नहीं वाले हो। इन्हें आपके सामने कोई सॉलिड ऑफर तो रखना ही होगा। जब तक ये कोई सॉलिड ऑफर आपको नहीं देंगे तब तक आप एग्री नहीं करने वाले। मे बी आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, आपके साथ उनका एक डिवाइन कनेक्शन है ना। और वो प्रे भी कर रहे हैं डिवाइन से, डेस्टिनी काश आप दोनों को मिला दें। तो ये चीज की प्रेयर भी कहीं ना कहीं मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ। अब इनको कुछ रिश्ते अगर छोड़ने भी पड़े ना आपके लिए, तो यस, ये रेडी हैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए। इन्हें लगता है कि इनके लिए अब आप जरूरी हो। ये आपको आपको बहुत जरूरी मान रहे हैं, आपको बहुत प्रायोरिटी मान रहे हैं। ओके, ये उस तरीके की एनर्जी है और आ रहे हैं आपसे माफी मांगने। ओके, इस तरीके से ये पर्सन आ रहे हैं आपसे माफी मांगने। अब इनके अंदर कोई फियर मुझे नजर नहीं आ रहा है कमिंग फ्यूचर में। ये नियर फ्यूचर एनर्जीज हैं जहां इनके अंदर कोई फियर नहीं रहेगा इस चीज का कि क्या होगा आगे, है ना, आपका रिप्लाई क्या होगा, आपके रिएक्शंस क्या होंगे। नहीं, उस चीज का कोई फियर नहीं रहेगा इनके अंदर। पूरी स्ट्रेंथ, पूरी हिम्मत के साथ ये आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है, वाई यू इग्नोरिंग मी दीज डेज। आप क्यों उन्हें इग्नोर कर रहे हो इन दिनों। पहली और आखिरी चीज जो उनके माइंड में आती है, उनके थॉट्स में आती है ना, वो आपका ही नाम है। आप मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो उनके लिए, ठीक है। आपकी काइंडनेस, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इनोसेंस उन्हें बहुत पसंद है। तो आप सिर्फ एक बाहर से ही सुंदर और एक अच्छे इंसान नहीं हो, बल्कि अंदर से भी आप बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसा आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि आपका कंपैरिजन तो किसी से करा ही नहीं जा सकता। बहुत गिल्टी हैं, पछता रहे हैं जो भी वो करके आए हैं आपके साथ पास्ट में, लेकिन अब वो सब सही कर देना चाहते हैं। आपको इतना प्यार देना चाहते हैं जो आप सच में डिजर्व करते हो। एक बार को तो उन्होंने सारी होप्स खो दी हैं, बट यस, कुछ लोग हैं क्योंकि जो उनको बार बार मैनिपुलेट करते हैं, जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं। और आपके पार्टनर के सामने उनकी रियलिटी भी आ चुकी है, या नियर फ्यूचर में आने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। राइट, सो ग्रेट गाइज, ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस रीडिंग को। सो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। क्लेम जरूर करें, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।